भगवान के एक अभिन्न सखा हैं जिनका नाम है क्या? सुदामा। और लोग बाग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज क्या थे? गरीब थे। क्या थे? दरिद्र थे। बिल्कुल गलत, ये कभी नहीं कहना। संसार में दरिद्र कौन है और गरीब कौन है? क्वाहो दरिद्रो पापीयान। संसार में सबसे ज्यादा गरीब वो है जो कहे महाराज इतना है, इतना और हो जाए, बस इतना है, इतना और हो जाए, समझ लेना वो सबसे ज्यादा गरीब इस दुनिया में। जिसकी कभी संतुष्टि नहीं हुई, जिसका मन अभी तृप्त नहीं हुआ है, किससे? संसार की आसक्ति से, संसार के माया से। मरने को जा रहे हैं लेकिन आशा तृष्णा खत्म नहीं हो रही है। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। व्यक्ति की आशा तृष्णा खत्म नहीं होने को, और जब तक आशा तृष्णा खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हारा गोविंद से मन नहीं लगेगा। अरे संसार में हम याचना करते हैं, मांगते हैं। किससे? संसार से मांगते हैं। अरे मांगना है तो मेरे गोविंद से मांगो। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को केवल वृक्षा। आज सुदामा जी महाराज अपने कुटिया पे विराजमान हैं। उनके घर पे सुबह का भोजन के लिए खाद्य पदार्थ है लेकिन शाम का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो कभी किसी के यहाँ याचना करने के लिए नहीं गए, कभी किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें भरोसा है यदि उनका वास्तव में सच्चा भरोसा है तो उन्हें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। गोविंद सब प्रबंध करते हैं। आज उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला मतलब सुंदर शील गुण वाली। सुदामा जी महाराज ने समस्त इंद्रियों को अपने आप इंद्रियों पर काबू कर लिया है, और सुशीला जी भी उतनी शांत और शील गुण वाली हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा महाराज हमारे घर भोजन नहीं है, कैसे बनेगा शाम को, जो मिल जाता उसे से कर लेते। लेकिन आज सुशीला के मन में भाव जगा, कहने लगी स्वामी जी हमने सुना है अपने आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण। बोले हाँ हमारे अभिन्न मित्र हैं, लंगोटिया यार भी हैं, तो क्या आप मिलने के लिए नहीं जाते हो? आप मिलने के लिए जाओ उनसे। बोले वो अपने महाराज महल के राजा हैं, हम अपनी कुटिया के राजा हैं। दूसरे का सोने का महल और हमारे घास फूस की झोपड़ी सोने के महल से बराबर कम नहीं है। दूसरे के देख करके अपने आप को वो मत परेशान मत होना। हमारे पास में जो है जितना है उतने में सुखी है, उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरे को देख करके पढ़ोगे तो कभी अपने आप को पूर्ण नहीं हो पाओगे। आज सुशीला जी के कहने पर सुदामा जी महाराज ने कहा देवी वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो हम जरूर जाएंगे। सुशीला ने जी ने जाकर के 4 घरों से याचित्वा चतुर्विष्टान विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घरों से अलग अलग पोटली में, एक पोटली में चावल बांध करके सुदामा जी महाराज को दिए हैं। सुदामा जी महाराज ने अपने पोटली लेकर के चल दिए। अब चलते चलते थक गए कि गोविंद अब हम चल नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं? घनश्याम तुम्हें ढूंढ
जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद में दिलाऊं कहाँ कहाँ। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हें ढूंढने कहाँ कहाँ जाएं। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, ये जिंदगी भी अब उदास लगती है। भूख प्यास सब भूल गए श्याम सुंदर, अब हमसे नहीं चला जा रहा है। और एक नदी के किनारे वहाँ पहुँचे हैं सुदामा जी महाराज, थक गए, हाल बेहाल हो गए और अपने हाथ पर सिर रखा और विश्राम करने लगे। रात्रि विश्राम के प्रातःकाल देखा कि केवट बन करके श्याम सुंदर आए, उस पार किया। जा करके उस पार कहने लगे, भैया हमें द्वारकापुरी जाना है। किससे मिलने? बोले हमें अपने कन्हैया से मिलने के लिए जाना है। बोले कौन कन्हैया? तब उन्होंने परिचय दिया। अरे बोले महाराज वो द्वारकाधीश हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लेते हैं। नंदन नंदन यशोदा नंदन महाराज आदिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा, इतना बड़ा नाम तो हम ले ही नहीं पाएंगे। तो भैया कहाँ रहते हैं? बोले द्वारकापुरी में रहते हैं। तो द्वारकापुरी में गुजरात में है को 6 बोलते हैं। तो बापू द्वारकापुरी 6। अब सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए कि भैया कौन सी द्वारकापुरी जाना है हमें। 6 द्वारकापुरी है, 6 में से किस में रहते हैं? बाबू द्वारकापुरी 6। कह रहे हैं कि द्वारकापुरी यही है। वो कह रहे कौन सी द्वारकापुरी जाएं? तो बोले भैया हमें उस द्वारकापुरी जाना है जिसके महाराज आदिराज कृष्णचंद्र जी महाराज जहाँ के राजा हैं। बोले महाराज ये ध्वजा पताका फैला रहा, वहाँ चले जाओ। जा करके सुदामा जी महाराज वहाँ पहुँचे। द्वारपालों ने ऐसे दशा को देखा और कहा कि भैया हम किसके भगवान के सखा हैं बचपन के। द्वारपाल कहने लगे तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। 3 जगह से फटा हुआ कपड़ा वस्त्र पहने हुए हो, एक एक शरीर की हड्डियां दिख रही हो, भगवान के सखा हैं? ये कभी नहीं हो सकते हैं। बोले महाराज आप जाकर के तो बता दो। शीश बगान झगा तन पे प्रभु जान है वसो के ग्राम। धोती पटी लटी दुपटी आन बायन को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावन दिया बिनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने जाकर के जब ऐसी दशा बेहाल बताई और सुदामा पूरा नाम नहीं ले पाए कि मेरे श्याम सुंदर दौड़ पड़े। एक देवड़ी पार की, दूसरी करे, तीसरी करे, चौथी देवड़ी पार, 7 देवड़ी पार करती हुए सब मंत्री संतरी दौड़ पड़े कि आज तक मेरे गोविंद ऐसे कभी नहीं भागे। ऐसा कौन आ गया? आज तक गोविंद कभी महल पे छोड़ करके नहीं भागे। और द्वारपाल पीछे पीछे भाग रहे हैं, मंत्री वगैरह सब पीछे भाग रहे हो। जैसे श्याम सुंदर ने सुदामा को देखा, सुदामा जी को अंक में भर लिया। और इस दशा को सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित देखो निहारो, आज भगवान ने अपने इस अभिन्न मित्र को कैसे हृदय से गले लगाया है। और भगवान श्याम सुंदर जा करके सुदामा जी महाराज को अपने निज सिंहासन आप बैठा रहे, मेरे गोविंद स्वयं नीचे बैठ गए। ये है भगवान की भगवत्ता। स्वयं नीचे बैठे और सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठाल करके चरण प्रक्षालन करने लग गए। सुदामा जी महाराज को भगवान
जैसे ही वहां सर के भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी को अपने महल में लाए हैं और महल में सुदामा जी महाराज आए हैं। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। कहे दो कन्हैया से बचपन का यार तेरा, मिलने को द्वार तेरे आया है, पूरा है नगर सारा, पूछ पूछ सबसे हारा, पता करी मुश्किलों से आया है, कर कर आई छोड़ मिली है नगर, द्वारपालो सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान के झरझर आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल से पग धोए। अपने आंसुओं से भगवान श्याम सुंदर के चरण प्रक्षालन किए हैं मेरे गोविंद ने। आज ये है ब्राह्मण, भगवान स्वयं अपने आंसुओं से गोविंद के चरण प्रक्षालन किए हैं और भगवान ने गोविंद को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के लिए सबसे पहले रुक्मणी जी आई। भगवान ने अखंड सौभाग्यवती भव, जामवती आई अखंड सौभाग्यवती भव, सत्यभामा आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई, नागदंजति आई, कालिंदी आई। भगवान सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।
और आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का हाथ दर्द करने लग गया। सुदामा जी कहने लगे, लाला एक बात बताओ, तुमने ये नगर की पूरी नारियां इकट्ठे कब कर ली? हमारे आने का कोई पता नहीं, कोई संदेश नहीं, तो नगर में तुमने निमंत्रण कैसे भिजवा दिया? पूरे नगर की नारियां यह महल में इकट्ठी हो गई। भगवान कहने लगे, मित्र ये कोई नगर की नारियां नहीं है, ये सब अपने ही हैं। मतलब आपके इतने विवाह हुए? बोले हाँ। तो बोले एक विवाह में तो कम से कम बुला लेते। बोले क्या बताएं, हमारे विवाह के लिए ना कोई संदेश, ना चिट्ठी, ना निमंत्रण, चट मंगनी पट ब्याह। भगवान के विवाह कैसे हो? कोई तिथि तारीख मुहूर्त निश्चित नहीं हुआ। गए थे यमुना पुलिन पर, हो गया विवाह। गए थे कुंडन पर, रुक्मिणी को लेकर के आ गए, कोई निमंत्रण नहीं छपा, चट मंगनी पट ब्याह मेरे गोविंद की हुई। सुदामा जी महाराज से कहने लगे, आप भैया आपका विवाह हुआ? बोले हाँ विवाह तो हुआ। बोले भाभी जी ने कुछ जरूर भेजा होगा, खाली हाथ नहीं। भगवान जैसे कहा सुदामा जी महाराज और दबाने लगे उस पोटली को। भगवान कहने लगे, मित्र तुम्हारे बचपन की आदत गई नहीं, आपका जो बचपन का स्वभाव था वो आज वैसे ही है। भगवान ने बार बार देख करके उस पोटली को लिया और पोटली लेकर के भगवान ने एक मुट्ठी तंडुल पाए, मतलब एक मुट्ठी तंडुल पा करके विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ, जैसे ये द्वारकापुरी बनी है जाकर के सुदामापुरी का निर्माण कर दो। दूसरी मुट्ठी पाने के लिए जैसे आगे बढ़े, आकर के रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि महाराज एक मुट्ठी में तो तुमने आधा राज्य दे दिया, दूसरे में हम सब लोगों को भी दे दोगे क्या साथ में? और एक भाव ये भी है सभी रानियों के मन में कि महाराज आपने अकेले प्रसाद पा लिया, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए। और सुदामा जी महाराज को सुंदर रेशमी वस्त्र इत्यादि पहन करके सिंहासन में बैठे हुए वार्तालाप हुई। और सब वार्तालाप होने के बाद आज कहने लगे, देखो भैया अब राज्य कार्य है, सबको करना है। भगवान अपने कार्यों में व्यस्त हुए। सुदामा जी महाराज कहने लगे, भैया अब हमें भी जाना चाहिए यहाँ से। सुदामा जी महाराज जैसे ही जाने के लिए कहा तो भगवान ने जो रेशमी वस्त्र इत्यादि सब पहनाए थे सब उतरवा दिए, और जो वस्त्र पहन करके आए थे वही वस्त्र पहना दिए। सुदामा जी कहने लगे, देखो आए थे सुशीला ने हमें कुछ, सुशीला ने हमें यहाँ भेजा था क्या के लिए? मांगने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे आए थे वैसे ही गए। अब जैसे ही सुदामा जी महाराज विचार करने लगे, विचार करते हैं कि देखो हमारे पास में कुछ तो था नहीं। और सुदामा जी महाराज चले आ रहे हैं कि हम सुशीला को क्या जवाब देंगे। और जैसे सुदामा जी महाराज अपने पुरी के लिए आए तो वहाँ देख रहे क्या, यहाँ तो हटी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े,
जी महाराज कहने लगे, सुशीला जी महारानी कहाँ? महलों के ऊपर सोने का थाल लिए हुए, सोलह श्रृंगार कर लिए हुए ऊपर खड़ी। सुदामा जी महाराज ने देखा, सुशीला तुम? बोले हाँ। बोले ये सब कहाँ से? बोले महाराज ये आपके दर्शन की कृपा है। बोले ये सब कहाँ से मिल गया? बोले महाराज आप गए थे ना। तो बोले हम तो कुछ लेके नहीं आए, बस उनके पास भगवान भाव को समझते हैं, भगवान आपके प्रेम को समझते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा जैसे सुदामापुरी को आदेश दिया था, द्वारकापुरी जैसे निर्माण करो। सुदामा जी कहने लगे, तुम्हें वैभव की भूख थी, तुम्हें धन संपत्ति की भूख थी, तो गोविंद ने वो तुम्हें दे दिया, और हमें दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन मिल गए, तो आप राज्यपाट भोगो और हम अपनी कुटिया में ही रहेंगे। भगवान आए, भगवान ने कहा, मित्र यदि तुम्हारे पास में संपत्ति है, यदि भगवान ने धन धान्य से आपको भरपूर किया है, तो उसको हमें निवेदित कर दो, उसको हमें समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रत्यक्षति। गोविंद कहते हैं जो कुछ भी है ना, आप हमें समर्पित करके आप ग्रहण करोगे और उसको भोगोगे तो मन बुद्धि विचार शुद्ध रहेंगे। इसलिए आप यहीं निवास करो, लेकिन हमारा ध्यान करते हुए आप सब चीज़ों को, वस्तुओं का भोग करना।